नमस्ते इन्वेस्टर्स, सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज से लगभग 1 साल पहले जब टैरिफ्स अनाउंस हुए थे, हमने एक वीडियो करी थी कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग पर, जिसमें हमने गरवारे हाईटेक को इन डेप्थ कवर किया था। उसके बाद भी हम इसे 2-3 बार अपने चैनल पर कवर करते आए हैं। गरवारे को लेकर हमारा नज़रिया था कि भले टैरिफ्स की वजह से यूएस एक्सपोर्टर्स करेक्ट हुए हैं और उनके वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हो गए हैं, पर इनमें जो डिफरेंशिएटेड मोटेड मॉडल्स हैं, जिनका कैश बैलेंस अच्छा है, जिनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं और जिनकी जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है वो डिफरेंशिएटेड है, मतलब कि वो कुछ अलग प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं या कुछ मोट है उनके पास, तो वो बिजनेस ये टैरिफ्स की अनसर्टेनिटी को पार कर ले जाएंगे और लॉन्ग टर्म में अच्छा करेंगे। तो ये हमारी थीसिस थी। गरवारे तब से काफ़ी अच्छा किया है और इनके अभी भी जो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं ना, वो भी काफ़ी अच्छे थे और कॉन कॉल और फ्यूचर को लेकर जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है वो भी एकदम 10 ऑन 10, 10 में से 10 रही है। तो आज हम आपके लिए गरवारे हाईटेक पर एक डेडिकेटेड वीडियो फिर से लेकर आए हैं। भले ये हाल ही में काफ़ी अच्छा किया है, पर हमें लगता है कि वैल्यूएशन और ग्रोथ दोनों के नज़रिए से अभी भी इस बिज़नेस में काफ़ी स्कोप है। तो इस वजह से आज हम इसे स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए अब फटाफट से शुरू करते हैं। तो गरवारे हाईटेक एक स्मॉल कैप बिजनेस है और बहुत ही आसान भाषा में अगर हम आपको समझाएं तो ये अलग अलग तरह की प्लास्टिक फिल्म्स या शीट्स बनाने के बिजनेस में हैं। जैसे ये कार्स के लिए ऑटोमोटिव सन कंट्रोल फिल्म और पेंट प्रोटेक्शन फिल्म बनाते हैं। ये फिल्म्स महंगी गाड़ियों के ऊपर लगाई जाती हैं और इनसे ना स्क्रैचेस और सूरज की रोशनी से प्रोटेक्शन मिलती है और ये पेंट की लाइफ भी बढ़ाती हैं। ये जो फिल्म्स होती हैं ये विंडशील्ड वगैरह पर भी लगती हैं और जो कार्स में सनरूफ होती है वहाँ पर भी ये अप्लाई करी जाती हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गरवारे पीपीएफ मैन्युफैक्चर करने वाली भारत में पहली कंपनी थी। पहले तो कई लोगों को पता भी नहीं था कि ये पीपीएफ करके कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट भी करता है कार्स के लिए, पर इन्होंने वो ये पूरी कैटेगरी इंडिया में क्रिएट करी है एक तरीके से। ऐसे ही ये आर्किटेक्चरल सन कंट्रोल फिल्म की भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये बड़ी ग्लास बिल्डिंग्स और अन्य स्ट्रक्चर्स में लगती हैं, जैसे आर्किटेक्चरल एससीएफ्स जो होती हैं आपकी, वो एयरपोर्ट्स, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, लग्जरी होम्स और रेलवे स्टेशंस में भी लगाई जाती हैं। ये इनका स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स का हाई मार्जिन सेगमेंट है। इसके अलावा ये पैकेजिंग सेक्टर के लिए श्रिंक फिल्म, पैकेजिंग और लीडिंग फिल्म वगैरह भी बनाते हैं, जो लो मार्जिन कमोडिटी प्रोडक्ट्स आपके हो जाते हैं। और इस सेगमेंट में गरवारे का भारत में 70% मार्केट शेयर है। तो ये यहाँ पर आप ऐसे समझ लो कि इस सेगमेंट में मोनोपोली है इनके पास, पर ये वही चीज़ लो मार्जिन कमोडिटी प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। तो इस वजह से पैट में या प्रॉफिट में इनका इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये इनके 3 प्रोडक्ट सेगमेंट्स हो गए। अब प्रोडक्ट वाइज़ इनकी जो 50% सेल्स हैं, वो सन कंट्रोल फ़िल्म्स एससीएफ से आती हैं, 25% लगभग पेंट प्रोटेक्शन फ़िल्म्स पीपीएफ से और 25% लगभग लो मार्जिन इंडस्ट्रियल और पैकेजिंग फ़िल्म से आती हैं। इनके बिज़नेस में 10 से 15% कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट टू कस्टमर्स का भी हो गया है, जिसमें ये अपने खुद के स्टोर्स, एक्सपीरियंस सेंटर्स और वेबसाइट से भी सेल ला रहे हैं। इस स्लाइड पर हम लोग वापस से आएँगे। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। अब ज्योग्राफी वाइज़ इनकी जो 25 से 30% सेल्स हैं, वो भारत से आती हैं। बाकी 70 से 75% दूसरे देशों से, जिसमें 40 से 45% सेल्स का जो कंट्रीब्यूशन है, वो यूएस का है। तो जब टैरिफ्स आए थे, तो उसका इनके बिज़नेस पर फ़र्क भी पड़ा था। अब टैरिफ्स के बाद क्या हुआ कि इन्होंने मीना माने कि मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में फ़ोकस करना शुरू कर दिया। वो इनके लिए काफ़ी अच्छा मार्केट इमर्ज हुआ है। इस पर भी हम लोग आगे और बात करेंगे। अब हम लोग एक-एक करके इस बिज़नेस में जो मोड्स हैं और जो नियर टर्म ट्रिगर्स हैं, उन पर बात कर लेते हैं। फिर हम रिज़ल्ट्स और वैल्यूएशन वगैरह वो देख लेंगे। पहले इनके मोड से शुरू करते हैं। तो गरवारे ने काफ़ी साल देकर आर&डी करी है और उससे इनके पास ना प्रोडक्ट एक्सपर्टीज डेवलप हुई है। गरवारे के पास अपने पेटेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसका मोट है और इनकी खुद की डिजाइन मशीनरी तक है, जिससे ये प्रीमियम नैनो डिस्पर्जन के साथ टेक्नोलॉजी के साथ फिल्म्स प्रोड्यूस कर पाते हैं।
और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने वाली दुनिया भर में बहुत कम कंपनियां हैं। तो ये इन्हें सुपीरियर प्राइसिंग और मार्जिन रखने में काफ़ी हेल्प करता है। और अब हुआ क्या था कि पहले गरवारे यूएस पर काफ़ी डिपेंडेंट थी, पर जब टैरिफ्स लगे तो इन्होंने हेज करने के लिए मीना में अपना डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, जो कि बहुत सेंसिबल डिसीजन था और वो साबित भी हुआ। मिडिल ईस्ट में ना आपकी धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है और हवा इतनी चलती नहीं है। ऐसे में एससीएफ्स के लिए मीना बहुत बड़ा मार्केट बन रहा है। वहाँ इनकी सेल्स तेज़ी से ग्रो कर रही हैं और हम इनकी कॉन कॉल सुन रहे थे, उसमें इन्होंने हाइलाइट किया कि वॉर का ना एज़ सच इनके मिडिल ईस्ट एक्सपोर्ट्स पर कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं है। कंपनी ने नए सप्लाई रूट्स ढूँढ लिए हैं, जिनके थ्रू वो प्रोडक्ट्स आराम से पहुँचा पा रहे हैं। तो आप देख रहे हो ना कि कैसे एक क्राइसिस से गरवारे के लिए और बिज़नेस अनलॉक हो गया और अब टैरिफ्स जो कम हो गए हैं, तो वो दोनों मार्केट्स के लिए अब अच्छी ग्रोथ ला रहे हैं। यूएस से ग्रोथ आ रही है, अच्छा बिज़नेस आ रहा है और मीना भी अब अच्छा कर रहा है। प्लस टैरिफ्स रिफंड की बात अलग चल रही है। तो जब भी वो होता है, वो भी 1 क्वार्टर की अर्निंग्स बूस्ट करेगा गरवारे जैसे एक्सपोर्टर्स को, जो टैरिफ्स की वजह से अफ़ेक्ट हुए थे। अब देखिए, इसमें क्या है ना कि मिडल ईस्ट तो बस एक डाइवर्सिफ़िकेशन स्टेप था। इसके अलावा इन्होंने अपने डी2सी बिज़नेस पर भी एग्रेसिवली काम करना शुरू कर दिया था और वो भी इन्हें अभी बेनिफिट कर रहा है। जो हम आपको बता रहे थे ना कि इसमें ये अपने खुद के स्टोर्स, एक्सपीरियंस सेंटर्स और वेबसाइट से सेल्स ला रहे हैं। तो इसका कंट्रीब्यूशन अब 10 से 15% हो गया है और यहाँ मार्जिन्स 25 से 30% बेहतर होते हैं। तो मीना और डी2सी ये दोनों ही सेगमेंट्स अच्छा कर रहे हैं। यहाँ अच्छी ग्रोथ आ रही है और इनके पास प्रोडक्ट का मोट ऑलरेडी था, पर जो मेजर सेल्स अब तक आती थी, वो इनके लिए प्राइवेट लेबल से आती थी। मतलब इनका खुद का ब्रांड नेम कभी सामने नहीं आता था, पर अब ये गरवारे को एज़ अ ब्रांड बिल्ड करने पर काफ़ी फ़ोकस दे रहे हैं। तो वो भी इनके लिए लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट्स लेकर आएगा। तो हमारे सामने एक ऐसा बिज़नेस है, जिसके पास टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट और आर-एन-डी का मोट है और अब क्राइसिस से निकल के इनके लिए कई सारे ग्रोथ एरियाज़ अनलॉक हो चुके हैं। तो अब हम लोग आगे रिजल्ट्स, वैल्यूएशन और इस बिज़नेस को लेकर हमारा क्या ओपिनियन है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पर उससे पहले आप एक चीज़ समझिए कि गरवारे हाईटेक तो बस एक यूनिक बिज़नेस है। अगर आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, आपको ऐसे कई यूनिक स्ट्रॉन्ग मॉडल्स को आइडेंटिफ़ाई करना होगा और फिर उनको ट्रैक करना होगा कि ये बिज़नेसेस बाकी कंपनियों से बेहतर हों। पर ऐसे स्पेशल बिज़नेस मॉडल्स को ढूँढने में, स्टडी करने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है और एक आम रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इतना सारा समय देकर अलग-अलग सेक्टर्स, कंपनियों को इतना इन डेप्थ स्टडी कर पाए। तो इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहाँ हम 75 से ज़्यादा ऐसे अच्छे-अच्छे बिज़नेस मॉडल्स को आपके लिए क्लोज़ली ट्रैक करते हैं। उनके बिज़नेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आए हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। पर याद रहे ये एक पेड कम्युनिटी है और इसमें 2 प्लान्स हैं, ₹6000 का 6 महीने के लिए और ₹10,000 का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपका महीने का रेट ₹1000 पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस ₹850 पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना आप नीचे दिए हुए लिंक से भी हमें कॉन्टैक्ट करके ये कम्युनिटी जॉइन कर सकते हैं। अब चलिए वापस से अपने डिस्कशन पर आते हैं और इनके रिजल्ट्स, मार्जिन प्रोफाइल और वैल्यूएशन पर बात कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ देखोगे कि गरवारे के लिए Q1 और Q2 तो अच्छे चले गए थे। टैरिफ्स लगने वाले थे, तो इनके डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने माल स्टॉक अप करके भी रख लिया था। पर Q3 माने कि अक्टूबर से दिसंबर के महीनों में या उस समय कंपनी पर पूरा जोर पड़ा था टैरिफ्स का। पर गरवारे ने टैरिफ्स को बहुत अच्छे से मैनेज किया। टैरिफ्स को काउंटर करने के लिए ना इन्होंने अपने यूएस में डीलर्स के साथ बात भी की थी कि जो भी दाम बढ़ेगा, थोड़ा कॉस्ट डीलर्स बेयर कर लें और थोड़ी कंपनी कर लेगी, ताकि कस्टमर्स के लिए दाम ना बढ़े। और इसके अलावा इन्होंने अपनी खुद की कॉस्टिंग भी मैनेज करके थोड़े मार्जिन्स सेव कर लिए थे। पर हाँ, Q3 में टैरिफ्स का फ़र्क तो थोड़ा बहुत पड़ा था, सेल्स और प्रॉफिट दोनों पर। तभी आप देखोगे कि ये जो एबिटा मार्जिन 23 से 25% की रेंज में रहती थी, वो कम होके 18 से 20% की रेंज में आ गई थी। पर फिर भी ये काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स दिए गरवारे ने टैरिफ्स के होते हुए। और क्योंकि Q3 इनके लिए कमज़ोर क्वार्टर भी रहता है, जब यूएस में भी ठंड पड़ती है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था। तो होता क्या है कि Q3 में सन कंट्रोल फ़िल्म्स की भी डिमांड थोड़ी आपकी कम हो जाती है।
बाकी अगर आप इनके Q3 FY26 को पिछले साल से भी मिलाओगे ना, तो भी सेल्स में मुश्किल से 8 करोड़ की गिरावट देखने को मिली थी। तो हम ये कह सकते हैं कि टैरिफ्स कंपनी पर तब लगना चालू हुए थे, जब यूएसए में ना इनका वीक सीज़न स्टार्ट होता है और एससीएस और पीपीएस की जो मेन डिमांड है, वो आपकी फ़रवरी और मार्च से आना शुरू होती है और जैसे ही गरवारे अपने मेन सीज़न में एंटर किया, तो कब टैरिफ्स कम हो गए। तो आपको वो टैरिफ्स के हटने से जो प्राइसिंग कम्फर्ट है, वो इनके नंबर्स में दिखेगा अभी Q4 में और वो अब हम लोग आगे इनके बिज़नेस में देख रहे होंगे। तो Q4 में आप देखोगे कि बिज़नेस फिर से ट्रैक पर आ गया है। एबिटा मार्जिन जो पिछले साल में 22% थी, वो इस Q4 में 26% रही है। Q4 गरवारे के लिए अब तक का बेस्ट क्वार्टर रहा है। बाकी फुल ईयर के बेसिस पर भी आप नोटिस कर पाओगे कि कैसे गरवारे ने अच्छे से ये पूरा साल मैनेज किया है। इनकी सेल्स और प्रॉफिट्स में हमें कोई गिरावट देखने को मिली नहीं है। इनके मैनेजमेंट ने मीडियम टर्म में सेल्स 15 से 20% सीएजीआर से ग्रो करने की बात की है, जिसमें एबिटा मार्जिन 22 से 25% की रेंज में रह सकती है। इस साल के लिए माने कि FY27 के लिए 2500 करोड़ सेल्स का ये लोग टारगेट कर रहे हैं, जो कि हालांकि आपके यहाँ थोड़ी कम 18% की ग्रोथ बनती है, पर हमको लगता है कि ये आराम से इससे बेहतर कर ले जाएंगे। गरवारे की इन जनवरी से मार्च के महीनों में ही सेल्स 600 करोड़ रुपए थी और Q1 और Q2 तो इनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स होते हैं जब सीजन अच्छा होता है। और इनकी ग्रोथ में एक और ट्रिगर क्या है कि कोरिया और चाइना से सस्ते प्रोडक्ट्स भारत में इंपोर्ट होते हैं और बात चल रही है कि उन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है, तो वो भी एक ट्रिगर रहेगा। और हमने देखा है कि कई एनालिस्ट ना मैनेजमेंट की गाइडेंस को एकदम पत्थर की लकीर लेकर चलते हैं, बट बट इन द एंड आप समझो कि गाइडेंस तो बस एक अंदाजा ही है ना, और वो हमारा काम है एज एनालिस्ट फिगर आउट करना कि बिजनेस में कितना पोटेंशियल है या कैसे मार्जिन्स रह सकते हैं या ट्रिगर्स क्या हैं। खैर, वापस से हम लोग अपने डिस्कशन पर ही आ जाते हैं। तो अगर हम लोग ये 18% सेल्स ग्रोथ भी लेकर चलें, तब भी मार्जिन एक्सपेंशन का ट्रिगर है यहाँ पर। FY26 में टैरिफ्स की वजह से मार्जिन्स इम्पैक्टेड थे। ये 25% एबिटा मार्जिन तो हमको लगता है आराम से कर ही ले जाएंगे और वो तो इनकी गाइडेंस ही है। तो इसके बेसिस पर आपका इस साल का अंदाजन मुनाफा 425 करोड़ रुपए निकल कर आता है। ये आपकी ईयर ऑन ईयर 25 से 26% की ग्रोथ बनती है पैट के लिए। और फिर इस पर या इस अंदाजन नेट प्रॉफिट पर आपका 1 ईयर फॉरवर्ड पीई रेशियो 28 निकल कर आता है, जो कि इस बिजनेस के लिए आई विल से काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन है। इनके पास अभी 4200 एलएसएफ की एससीएफ कैपेसिटी है, जिसके लिए ये अभी और कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। इनका ये केपेक्स अगले साल लाइव जाएगा, जिससे इनकी कैपेसिटी 30% बढ़ जाएगी। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि ये जो इनकी लाइंस है ना, ये फंजिबल हैं, माने कि ये पीपीएफ्स की मैन्युफैक्चरिंग एससीएफ्स लाइन पर भी कर सकते हैं और इस साल के लिए इनके पास सफिशिएंट कैपेसिटी है। ये केपेक्स इन्हें अगले साल ग्रोथ लाने में मदद करेगा। और इसके अलावा इनकी टीपीयू की भी लाइन आ रही है, वो मार्जिन एक्सपेंशन में हेल्प करेगी। बाकी इनके रिटर्न रेशियोज भी स्ट्रॉन्ग हैं। FY25 में आरओसीई इनका 27% था और कंपनी डेट फ्री है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है और जितना भी केपेक्स है सब इंटरनल एक्रूवल्स माने कि खुद के प्रॉफिट से फंड हो रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई बहुत छोटा बिजनेस है। इनका मार्केट कैप 12,000 करोड़ रुपए है, माने कि सफिशिएंटली बड़ी कंपनी है। मोड्स हैं इनके पास और कंसिस्टेंटली अपने सेल्स और प्रॉफिट्स ग्रो करने का क्लियर रोड मैप हमें यहाँ पर दिख रहा है इस बिजनेस में। तो हम पर्सनली मोटेड डिफरेंशिएटेड बिजनेस मॉडल्स पर ज़्यादा जोर देते हैं। और अगर आपका होता क्या है ना कि ऐसा कोई बिजनेस है जो यूनिक है या जिसके पास कोई स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है, उसके मार्जिन्स अच्छे रहते हैं और कंपटीशन का इतना फर्क नहीं पड़ता है और ओवर टाइम वो एक प्रीमियम वैल्यूएशन भी आपका कमांड कर पाता है। तो गरवारे हाईटेक एक काफ़ी इंटरेस्टिंग अट्रैक्टिव बिजनेस है। इसे आप खुद से स्टडी कर सकते हैं। आई होप कि आप बहुत आसान भाषा में इनका मॉडल, मोट और प्रोडक्ट्स सब अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सिंपली स्टॉक्स के थ्रू हमारा पर्पज़ ही यही है कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ऐसे यूनिक हिडन बिजनेस मॉडल्स को सिंप्लीफाई करके आप तक पहुंचा पाएँ, ताकि वो रिसर्च जो म्यूचुअल फंड्स और एस इन्वेस्टर्स के पास रहती है, वो आप तक भी पहुंच सके या आपको भी मिले।
तो अगर आप हमें अपने लाइक्स और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करोगे, तो हम आपके लिए ऐसे और वीडियोज़ ला पाएँगे। बाकी मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।